दूसरी प्रश्नावली का 14 नंबर सवाल है। देखो दूसरी प्रश्नावली के अंदर मैंने 2.4 तक आपको करवा दी। अब विविध के वो सवाल करवा रहा हूँ जो आपसे नहीं होंगे। जो मैं सवाल छोड़ रहा हूँ अपने आप खुद करने ध्यान रखना। जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। तो देखो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। दो क्रमागत धन पूर्णांक, देखो इसका हल ये बोल रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जैसे 4 और 5, ये दोनों क्या है, क्रमागत पूर्णांक है, क्रम से चल रहे हैं। जैसे 1 और 2, गुणनफल 2 से भाज्य है। अब देखो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो आप तो 2 से भाज्य होगा। अगर आप 3 और 4 को गुणा करते हो तो आता 12, क्या 2 से भाज्य होगा। 5 गुणा 6 करते हो तो 30, क्या ये 2 से भाज्य होगा। तो यही अपने को सिद्ध करना है। दो लगातार संख्या होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए। कोई भी ले लो, चाहे आप 10 और 11 ले लो, चाहे 110 है, क्या ये 2 से विभाजित होगा। तो यही बोल रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। ये अपने को सिद्ध करना है। जो मैं सवाल छुड़वा रहा हूँ वो अपने आप खुद करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। तो देखो माना पहला धनात्मक पूर्णांक n, मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक, जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, n है। तो देखो ये मान लो n है तो उससे ठीक आगे वाला क्या होगा, n+1 ही होगा। दो धनात्मक पूर्णांक, 1 है तो ये 2, 2 है तो ये 3, 3 है तो ये 4, इसी प्रकार से। अतः दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, n+1। अब ये बोल रहा है गुणनफल प्रश्नानुसार दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा, n × n+1। दो धनात्मक पूर्णांक n × n+1। अब आप लिखोगे तो अपने को बस बताना है कि ये 2 से विभाजित होगा। यदि n बराबर 1 लेते हैं तो n बराबर 1 लेते तो 1 × 1 + 1 बराबर 2, यानी लिखोगे 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। n बराबर 2 लोगे तो लिखोगे 2, यहाँ n की जगह 2, 2 + 1, 2 × 3 6, 2 से भाज्य है। n बराबर आप ले लो 3, 3 + 1 3 × 4 12, 2 से भाज्य है। बस ये 3 आप उदाहरण देके बता दो। अतः क्योंकि इसी प्रकार दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। ये इस प्रकार से अपने को सवाल बताना है। n की कोई भी 3 एग्जाम्पल लेके इस सवाल को अपने कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से करना है। n की 1 2 3 रख दिया, आगे कोई भी जो आपको 4 तक लिख सकते हो, 5 तक अपने 3 या 4 तक लिख के दिखा देना और बता देना 2 से ये भाज्य होगा। ठीक है, पंद्रह नंबर सवाल है विविध का। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होते हैं। देखो अपने को वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे 2053 और 967 को विभाजित करेंगे। कोई भी संख्या है, मतलब 2053 को विभाजित करेंगे किसी संख्या से, मानो x, और 967 से विभाजित करेंगे तो इसमें शेषफल जो आएगा वो 5 आएगा और इसमें जो शेषफल आएगा वो 7 आएगा। ये अपने को बताना है। कहने का मतलब इस प्रकार से 2053 x से भाग दिया, लास्ट के अंदर जो r का मान है वो 5 बच जाए, यहाँ पे x में भाग किया 967 और लास्ट के अंदर जो r का मान है वो 7 बच जाए। तो यहाँ वो संख्या क्या आएगी। अब देखो ये जो शेषफल है, यदि मैं ये शेषफल इसमें से घटा देता हूँ तो x पूरा विभाजित कर देगा इसको।
यदि 7 इसमें से घटा देता हूँ तो ये x भी पूरा पूरा इसको क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं 17 का भाग देता हूँ 3 से, आपने 17 भाग 3 किया तो देखो ये गया 5 पे 15, शेषफल कितना है 2। यदि ये जो शेषफल है यदि इसमें से घटा देता हूँ तो कितने बचेंगे, 17 में से 2 गए 15, और 15 में पूरा पूरा 3 का भाग चला जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि r का मान यदि 5 इसमें से घटा दूँ तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित कर देगी इसको। यदि 7 इसमें से घटा दे तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित कर देगी। और अपने को संख्या ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी, तो अपने इन दोनों का क्या करेंगे, जब इसका इसमें से निकालेंगे, इसको इसमें से निकालेंगे, जो संख्या बचेगी उनका क्या निकालना है, अपने को मैथ से निकालना है, मतलब HCF निकालना है। तो देखो अपने इसको हल करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो, पहली संख्या, पहली विभाजित संख्या, विभाजित संख्या, पहली विभाजित संख्या मतलब है 2053 में से 5 चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 2048। दूसरी विभाजित संख्या, दूसरी, अब वो विभाजित हो रही है, जो अपने शेषफल है वो काट रहे हैं, तब विभाजित संख्या 967 माइनस 7 कितने रहेंगे, 960। अब इन दोनों का अपने क्या निकालना है, HCF निकालना है, मतलब अपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके। अभाज्य गुणनखंड मतलब 2048 और इधर क्या लगाओ आप, 960। अब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देखो सबसे पहले ये 2 पे चला जाएगा, 2 पे, ये कितना है 1024। अब 1024 आपको वैसे ही पता है 2 की पावर 10 होती है, वैसे लगा लो, 2 पे जाएगा 512, फिर 2 पे जाएगा 256, फिर 2 पे जाएगा ये रह जाएगा 128, फिर 2 पे जाएगा 64, फिर 2 पे जाएगा 32, फिर 2 पे जाएगा 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे और ये 1। देखो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने बताया था 1024 होता है और 2 की पावर 10 होता है, याद भी रखना है। तो 2048 को आपने क्या लिखा, 2 की पावर 10, तो यहाँ पर 2 की पावर 11 हो जाएंगे टोटल, 2 की पावर 11। उसके बाद 960, फिर 2 पे जाएगा 480, फिर 2 पे 240, फिर 2 पे 120, फिर 2 पे 60, फिर 2 पे 30, फिर 2 पे 15, फिर 3 पे 5, फिर 5 पे 1। तो 2 की पावर देखो 960 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और इंटू 3 इंटू 5। अब जब अपने HCF निकालोगे, आप HCF निकालोगे तो आपको केवल HCF निकालने का तरीका मैंने बताया था, 2 कॉमन होते हैं वही आएंगे सब। देखो 2 की पावर 11 है, इसको भेज दो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5, आधार से में घाते जुड़ जाए 2 की पावर 11 ही होगी। अब कॉमन देखो 2 की पावर 6 कॉमन आ रहा है, कॉमन आता है वही लेना है सिर्फ, और सबसे कम पावर वाला लेना है। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कॉमन आ गया, 2 की पावर 6 इसका HCF होगा, 2 की पावर 6 आपका आंसर होगा। बड़ी से बड़ी संख्या भी आ जाएगी, जो इसको इससे विभाजित करने पर आपके शेषफल 5 और 7 प्राप्त होंगे। 2 की पावर 6 कितने होते हैं, 64। तो 64 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से तो करना है, ठीक है। विविध का 16 नंबर सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखो मैं आपको इसको हल करने के लिए आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इस सवाल को करने का कोई खास तरीका भी नहीं है। देखो मैंने आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताई थी। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है वो संख्याएं जो खुद से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और किसी और से विभाजित हो, मतलब किसी और के पहाड़े में भी आती हो। खुद से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो। और अभाज्य संख्या कौन सी आती, अभाज्य संख्या कौन सी थी, जो खुद से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 और 4 ले लिया मैंने, 2 4 6 ले लो, 6
ठीक है, एक 5 भी ले लो चाहे। अब देखो ये 2 जो है ये भाज्य है या अभाज्य है? ये अभाज्य है, क्योंकि 2 2 से विभाजित होता है, 2 1 से विभाजित होता है, 2 और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, 2 अन्यथा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, ये केवल 1 से विभाजित होता है, ये केवल 2 से विभाजित होता है। तो वो संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित होती है वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 5 है, 5 से विभाजित हो जाएगा और 1 से विभाजित हो जाएगा, खुद से और 1 से विभाजित हो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। खुद से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो और अन्य किसी और संख्या से भी विभाजित हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 4 है, सॉरी भाज्य संख्या 4 है, 4 हमेशा देखो 1 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा और 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो खुद से विभाजित हो जाए, 1 से विभाजित हो जाए और 2 अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 6 है, 6 को आप 6 से विभाजित कर सकते हो, 1 से कर सकते हो और 3 से भी कर सकते हो। तो देखो ये 3 आ गई संख्या, इधर 3 आ गई, इधर 2 2 चल रही है, तो जो 2 चल रही होती है वो अभाज्य और 3 या 3 से अधिक तो वो भाज्य। वही अपने को कंसेप्ट बताना है बस। इसमें ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं। तो मतलब ये संख्या जो होनी चाहिए खुद से विभाजित होनी चाहिए या 1 से विभाजित होनी चाहिए। ये संख्या खुद से विभाजित होनी चाहिए और 1 से विभाजित होनी चाहिए तो ये कहलाएगी अभाज्य है। अगर किसी और से विभाजित हो गई, मान लो खुद से तो है ही है, 1 से भी है, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपने ये पहला लिया 7 × 11 × 13 प्लस 13, देखो दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, 13 ले लिया कॉमन, इधर बचा 7 × 11 प्लस 1 13, ये बन गया 77 प्लस 1, ये बन गया 13 × 78। अब ये संख्या देखो, ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। देखो पहले तो 1 से विभाजित हो रही है, दूसरी बात 13 × 78 से विभाजित भी हो जाएगी। अब अकेली 13 से विभाजित हो जाएगी, देख लो चाहे 13 से 13 कट गया, 26 से विभाजित हो जाएगी, 2 और ये 2 के पाड़े में आ जाएगा ये वाला। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यह संख्या, चूंकि यह संख्या खुद से, 1 से तथा अन्य संख्या से विभाजित है, अन्य संख्या से भी विभाजित है तो यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। दूसरा अपने लोगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, दोनों में से कॉमन देखो 5 और 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। अब देखो यही पता लग रहा है ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी ना, खुद से तो विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी, लेकिन 5 से और हो रही है। तो आप लिखोगे चूंकि यह संख्या खुद से, यह संख्या खुद से तथा 1 से तथा 5 से भी विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह क्या एक भाज्य संख्या है। इस हिसाब से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, विविध का 17वां सवाल है, यदि दो संख्याएं दे रखी है, संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तो एलसीएम ज्ञात करो। देखो इसके लिए सीधा फॉर्मूला ही है, अपने को याद रखना होता है कि संख्याओं या पूर्णांकों, मैंने बताया भी था फिर, पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है वो LCM और गुणा HCF के बराबर होता है, गुणा LCM और HCF के बराबर होता है। तो देखो ये अपने पास HCF दे रखा है 9, इसकी जगह तो 9 आ जाएगा और ये 306 और 657 आ जाएंगे, तो LCM अपने पास आ जाएगा। तो देखो 306 संख्या में पूर्णांकों गुणनफल की 657 और HCF कितना है 9 गुणा LCM
मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम ये 2 इसके बटा में आ जाए 306 इंटू 657 बटा में 9। अब देख लो 9 तिया 27, 3 36, 9 चौके 36, तो ये अपने पास 3 9 तिया 27, 3 9 36, 34 पे कट रहा है। 34 को इससे गुणा कर लो, 34 गुणा 657 बराबर LCM। ये आपका आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, LCM होगा। समझ में आ गया। LCM गुणा HCF होता है पूर्णांकों या संख्याओं का गुणनफल। मुझे ये 2 संख्या HCF दिया गया तो HCF की जगह 9 रख लिया। LCM याद करना था तो LCM इसके बटा में आ गया, तो ये अपने पास सवाल हो जाएगा। ठीक है। देखो ये 18 नंबर सवाल है। अपने को बोल रहा है एक आयताकार बरामदा 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा है तथा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइल लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। न्यूनतम ज्ञात करना है मतलब इनकी जो संख्याएं मिलेगी वो सबसे पहले इनका HCF ज्ञात करना है। तो आयताकार बरामदा है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा है। इस हिसाब से है, एक आयत है मान लो, इसकी जो लंबाई है ये वाली, ये 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है वो 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। देखो सबसे पहले अपने को ये पता है मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। इसे सबसे पहले एक चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसे मीटर में रखना है तो मीटर में, सेंटीमीटर में रखना है तो सेंटीमीटर में। देखो मीटर में रखोगे तो पॉइंटों में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में रखोगे तो 100 से भाग देना होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 100 से भाग देना, पॉइंट 72 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अपने इसको पूरे सेंटीमीटर बदलो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1800 सेंटीमीटर होंगे और ये 72 सेंटीमीटर। टोटल तो हो जाएगी लंबाई 1872, मतलब 1 मीटर में ये 18 मीटर में तो हो जाएंगे 1800 सेंटीमीटर और 72 प्लस 72 सेंटीमीटर, ये तो 1872 तो इसकी लंबाई होगी सेंटीमीटर में। 13 मीटर में हो जाएंगे 1300 सेंटीमीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर ये है, टोटल हो जाएंगे 1320 सेंटीमीटर। अब ये 1820, 1872 और 1320 ये 2 संख्याएं अपने पास आ गई, तो अपने इनको लिख लेते हैं। हल देखो इसका, आयताकार बरामदे की लंबाई कितनी होगी 18, टोटल देखो 1800 प्लस 72 सेंटीमीटर तो हो जाएगी 1872 सेंटीमीटर। आयताकार बरामदे की चौड़ाई 1300 प्लस 20 कितनी हो जाएगी 1320 सेंटीमीटर। अब अपने को इसका अभाज्य गुणनखंड करके HCF निकालना है 1872 का और 1320 का। फिर अपने टाइलों से ज्ञात करेंगे। 1820 का 2 पे चला जाएगा, देखो 9 दूनी 18 होते हैं और 36 गुना 72 होते हैं। फिर 2 पे चला जाएगा तो अपने पास कितना आएगा 2 पे जा सकता है कि ये बात पूरा ये 4 दूनी 8 हो गए, चला जाएगा 4 दूनी 8 और 418 नहीं 468 आ रही है। देख लो ये 4 दूनी 8 1 बच गया, 6 दूनी 12 1 और 16 8 दूनी 16 468 सही है। ठीक है, उसके बाद में फिर 2 पे चला जाएगा। 2 पे जाने के लिए कितना होगा 34 234। फिर 2 पे चला जाएगा ये 17 117। फिर 2 पे नहीं जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। 3 पे जाएगा 3 3 9, यहाँ पे कितने रह गए 2 और 27 9 3 27। फिर 3 पे जाएगा 13 3 39। फिर 13 पे चला जाएगा ये आ जाएगा 1। मतलब ये अभाज्य गुणनखंड कर लिए मैंने, ये 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 13। इसका और करेंगे अपने, इसका करोगे तो वो कभी करना है अपने को। कैसे होगा, सबसे पहले अपने पास 2 पे जाता है का भाग पूरा देखो 6 दूनी 12 और फिर अपने पास आ जाएगा 1 6 दूनी 12 ये आ गया। ठीक है 660। फिर 2 पे 330। फिर 3 पे 110। फिर 2 पे
2 पे ये नहीं जा रहा था, 2 पे चला जाएगा कि ये 150, 2 पे ही चला जाएगा ये 2 पे भी चला जाएगा। 2 पे चाहिए कितना, 150, 165 आ जाएगा। उसके बाद में 165 फिर देखो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे। देखो 2 पे तो नहीं जाता, क्योंकि 2 पे जाओगे तो देखो 8 दूनी 16, ये नहीं जाता। 3 पे चेक कर लो आप, 3 पे चेक करोगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, फिर 1 5 तिया 15, तो 55 तिया हो जाएंगे 165। फिर अपने 3 पे चला जाएगा क्या, 3 पे 3 एकम 3 2 25 नहीं जाएगा। 5 पे देख लो, 11 5 55 होते हैं, 11 पे चले जाए 1 आ गया। तो ये अपने पास अभाज्य गुणनखंड आ गई। अभाज्य गुणनखंड का मतलब 1872 को आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। 1320 को आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3, 2 की पावर 3 3 इंटू 5 इंटू 11। तो सबसे पहले अपने एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन देखना है, कॉमन आएगा वही एचसीएफ आएगा, और पावर सबसे कम एचसीएफ। तो देखो एक ये कॉमन और एक ये कॉमन, तो सबसे पावर कम 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 3 24, 24 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। और अपने को निकालना है टाइलों की न्यूनतम संख्या, एचसीएफ का है। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या के लिए सूत्र होगा टाइलों की न्यूनतम संख्या। टाइलों की न्यूनतम संख्या क्षेत्रफल संख्या निकालने के लिए पूरे आयत का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल। अब देखो टाइलों की न्यूनतम संख्या के लिए सूत्र लगेगा आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल। अब एक टाइल का जो क्षेत्रफल होगा वो एचसीएफ होगा, वो होगा एक टाइल का क्षेत्रफल 24, क्योंकि न्यूनतम संख्या निकालने, टाइलों की संख्या निकालने के दोनों तरफ क्षेत्रफल जाते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो 1872 इंटू 1320। ये इससे आप कटिंग कर लो, ये कितने पेज कर जाएगा, मतलब जो इसको आप हल कर लेना, जो हल करने पे आपका आंसर आएगा वो टाइलों क्या होगी, न्यूनतम संख्या होगी। इसको हल करने पर जो संख्या आएगी वो टाइलों की अपने पास क्या आ जाएगी, न्यूनतम संख्या आएगी। सबसे पहले एक चीज में कन्वर्ट कर लिया, फिर एचसीएफ एलसीएम निकाल के मतलब फैक्टर कर लिया, अभाज्य गुणनखंड वहां से एचसीएफ आ गया, वो अपने पास एक टाइल का क्षेत्रफल होगा। टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछी हो तो आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल जो एचसीएफ आया बटा में 2। इन दोनों काट देना, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल होगा।